तो जिस प्रकार से बच्चे अबोध होते हैं, उस प्रकार से यदि मानव में मानवता आ जाए भगवान के प्रति, तो वह भगवत प्राप्ति करने में देर नहीं। फिर जिस प्रकार से महात्मा होते, चाहे उनकी पूजा करो तो ठीक, माला पहना दो तो ठीक, वो पता चला धक्का मार के भी बाबा को भगा दिया तो वो अपने में मस्त। पता चला किसी सब जगह यहाँ जाते हैं भिखारी बन करके, माताम भिक्षाम देही, तो किसी माताओं ने दे दिया, टिक्कड़ दे दिया, पुड़ी बनी रखी हो तो महाराज जी पुड़ी पालो। पता चला कोई माताएं झाड़ू लेकर आ जाती हैं, अरे इतना मोटा शरीर करके नहीं कमा सकते, सवेरे से आ जाते हैं यहाँ, चलो आओ आगे, दूर दूर जाओ, दूसरे घर में मिलेगा कहीं। उन्हें कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं संतों के लिए। इसलिए धर्म का आचरण करो, उससे चित्त शुद्ध होगा। प्रेम ते प्रकट हो ये मैं जाना। यदि भगवत प्राप्ति करना है तो सबसे पहले चित्त को ही शुद्ध करना पड़ेगा। जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा, उस परम तत्व को जानना ही जीव का परम धर्म है। भाई आदमी कमाना खाना यदि सीख लिया, इसमें कौन सी क्या विशेषता है? विशेषता मानव जीवन में जब है जब पशु पक्षियों से भी विशेष कुछ आप पालो, पेट भर लेना, बच्चों को पालन पोषण कर लेना, ये तो सारे जीव जानते हैं। हित अनहित पशु पक्षी न जाना, भाई तो पशु पक्षी भी जानते हैं। भाई आपके प्रति यदि कहने की बात, कृतज्ञता दिखाई दे, भाई यदि कुत्ता भी आप पालोगे तो वो भी समझता है कि यदि आप उसको रोटी डालोगे तो वो भी आपके सामने पूंछ हिलाने लगेगा कि हमारे मालिक ने हमारे लिए रोटी दी है, तो हिला हिला करके आपके ऊपर, आपके सामने आपको ये अनुभव करा देगा। वाणी से तो नहीं बोल पाएगा, लेकिन क्रियाकलापों से वो आपको ऐसा दिखा देगा कि हाँ ये देखो हमारे लिए लाड़ दिखा रहा है। वो समझ रहा है कि भाई ये हमारे मालिक हैं। अब वही कुत्ता यदि तुम्हारे घर से रोटी चुरा ले, चुपचाप अकेले में यदि खा भी रहा हो, आप यदि आते नजर आ जाओगे तो वो जान जाएगा कि भाई इन्हीं की रोटी चुराई है। वो भी समझ रहा है तो वो तुरंत भाग जाएगा वहां से उठ करके। तो ये तो पशु पक्षियों को भी ज्ञान है कि अच्छा है ये बुरा है, सब जानते हैं। जानते हुए भी यदि हम गलत कार्य करते हैं, भाई विशेषता क्या है इस मानव जीवन में? मानव जीवन की विशेषता यही है, कुछ ऐसा करके जाओ कि फिर कुछ करने की जरूरत ही ना हो। मरना तो एक दिन पड़ेगा ही, ऐसा कोई नहीं जो ना मरे। मरना हमारा तब सार्थक होगा जब मरने के बाद जब हमें कुछ मरना ही ना पड़े दोबारा, तो मृत्यु सार्थक है। भाई यह मनुष्य शरीर से ही संभव है, बुद्धि केवल इस मनुष्य के पास में ही है। और यही एक चाबी है कि जिससे हम उस ताले को खोल करके उस द्वार में मोक्ष के लिए जा सकते हैं। नहीं तो बार बार आना, 84 के चक्कर में पड़े रहना। अन्य जीव जंतुओं में इतना ये ज्ञान नहीं होता। भाई खाने पीने में कुशल हो सकते हैं, कल्याण करने में केवल मनुष्य ही एकमात्र मानव शरीर है। इसलिए मानव जीवन की बड़ी ही महिमा है। बहुत भाग्यों का जब उदय होता है तब कहीं जाकर के यह मनुष्य तन मिलता है। जब सारे संशय खत्म हो जाते हैं, जीव के कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं, दृष्ट में एवात्म जीवसी, भगवान ने 24 अवतार लिए। उन 24 अवतारों का
प्रति अध्याय में वर्णन किया है। फिर उसके बाद में परिपूर्ण अवतार के बारे में बताया कि परिपूर्ण तो सिर्फ राम और कृष्ण ही हैं, वो कोई अंशावतार हैं, कोई कलावतार हैं। इस प्रकार से शौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज भागवत जो आप हमें सुना रहे हैं, हम ये जानना चाहते कि इसकी भागवत की रचना किसने की। द्वापरे समुनि प्राप्ता तृतीये, महाराज उन्होंने पूछा कि हम यह जानना चाहते कि यह भागवत की रचना किसने की, वो कहां की। वो उनके लिए बताते हैं। फिर द्वापर के अंत में श्री कृष्ण की द्वैपायन वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि से देखा जब कि अब घोर कलयुग आ रहा है, तो भाई लोगों की बुद्धि भी यदि मंद है, मंदा सुमंद मतयो मंद भागा उपद्रुता, जीवों का कल्याण कैसे होगा। इसलिए उन्होंने जब देखा तो क्या किया जाए, तो उन्होंने वेदों की पुराणों की रचना की। एक एक करके उन्होंने ऐसे 17 पुराण लिखे। फिर भी उनके मन को संतोष नहीं मिला। उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए। पंचम वेद पराशर्य महाभागा भवता काच्यदात्मना परितुष्यति शारीरा आत्मा मानस एव। हे पाराशर नंदन, व्यास नंदन, आपका मुख व्यास जी महाराज के ही पाराशर ऋषि की ही सत्यवती के गर्भ से ही प्रकट भय त्रिकालज्ञ महात्मा भगवान की कलावतार हैं। ये दिव्य दृष्टि से जब इन्हें देखा कि अब कलयुग आ रहा है, तो इनका सरलीकरण कैसे किया जाए। वेदों के तात्पर्य को, महाभारत और पुराणों को समझना कोई सरल बात नहीं। जब संतोष नहीं मिला तो इतने में एक नारद जी महाराज वहां आ गए। नारद जी ने प्रश्न किया, तो नारद जी से उन्होंने प्रश्न किया कि मैंने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए, लेकिन अभी हमारे मन को संतुष्टि नहीं मिली, और इसका कारण क्या है मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है। अब उन्होंने सारे ग्रंथ बताए कि मैंने इस ग्रंथ की रचना की, अब क्या किया जाए। नारद जी बोले, हम बताते हैं। नारद जी ने कहा, आपने ग्रंथ तो बहुत अच्छे लिखे, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। कमी यदि है तो एक ही चीज की है, किसी भी ग्रंथ में गोविंद के गुण गणों का आपने चिंतन हृदय से नहीं किया। भगवान की चर्चा तो की है, महाभारत में की है, प्रधान रूप से नहीं की, लेकिन जब तक गोविंद के गुणों का गायन नहीं करोगे, तब तक आप कितने भी ग्रंथ लिख दो, आपको चैन मिलने वाला नहीं। नारद जी कहते हैं, हमको देखो, हम पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, पर संतों की सेवा करने से, संतों का शीत प्रसाद पाते पाते, उन संतों की कृपा से वो दासी पुत्र नारद इस जन्म में ब्रह्मा का बेटा बन करके आया। ब्रह्मा जी का बेटा बन करके पूर्व जन्म के संस्कार थे, संतों के संग की सन्निधि प्राप्त हुई थी। उन संस्कारों के फलीभूत मैंने बहुत भगवान नाम संकीर्तन किया, पूर्व जन्म का संस्कार बना रहा। मैं ब्रह्मा का बेटा बन करके मस्ती में भगवान का कीर्तन गाया। जय सिया राम, जय जय सिया राम,
जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ओ जय सिया राम जय जय सिया राम 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 ओ जय सिया सिया राम राम जय सिया राम जय सिया राम जय 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 जय सिया राम राधे श्याम जय राधे श्याम ओ राधे श्याम जय राधे श्याम 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 सीताराम जय ताली बजाते हुए सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम बोलो वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। तो नारद जी महाराज कहते हैं मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था और पूर्व जन्म का कुछ स्मरण हमारे भजन का प्रभाव ऐसा बना रहा कि आज भगवान की कृपा से पूर्व जन्म में दासी पुत्र था और मेरी मैया संतों में बहुत श्रद्धा रखती थी, तो उस श्रद्धा के कारण जब माता सेवा करने के लिए जाती संतों की, तो मैं भी उनके पीछे पीछे संतों का जो जूठन प्रसादी डली रहती थी, मैं भी उस शीत प्रसादी को पा लिया करता था। और क्या हुआ, इतनी भाई जब जैसे ही संत कीर्तन किया करें तो मैं भी उनके साथ में कीर्तन किया करता था। जब मैंने भी कीर्तन किया तो उन संतों ने आशीर्वाद दिया हमारे लिए। और जब मैंने सेवा की संतों की तो संतों ने आशीर्वाद दिया। मैंने भी कहा कि मैं भी आपके साथ में ही चलूंगा। जब संत गांव छोड़ के जाने लगे, जैसे अभी हमारे यहाँ भी कहीं चौमासा व्यतीत करने के लिए संत महात्मा आते हैं,
तो नारद जी की माता उनकी बहुत सेवा किया करती थी। और जब वो नगर छोड़ के जाने लगे तो अब उनकी माता जी तो अपने घर पे ही रह गई, लेकिन नारद जी ने कहा मुझे तो बुरा लगेगा, मैं भी आपके साथ में ही चलूंगा। तो संतों ने रोक दिया कि बेटा, पिताजी तो आपके रहे नहीं, तो आप सिर्फ माता जी ही हैं, तो उनको आपका ही सहारा है, इसलिए जब आप बड़े हो जाएंगे, माता जी जब सुधर जाएंगी तो जरूर आप आ जाना। तो एक दिन उनकी मैया, नारद जी की मैया गोदोहन के लिए गई और वहां पर सर्प ने दंश कर दिया उनके लिए। उनका तो देहांत हो गया और नारद जी महाराज जाकर के संतों के पास में पहुंच गए। संतों जैसे ही ढूंढा तो वो तो आगे निकल चुके थे। अब उन्होंने क्या किया, एक वट वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने गुरु मंत्र दिया था जो, तो गुरु मंत्र का ही जाप करने लगे। और जाप करते करते उनको अचानक से भगवान की छवि सामने दिखाई दी और कुछ पल बाद अपने ही आप वो छवि सामने से नजर से हट गई। अब नारद जी तो छटपटाए कि ना जाने वो नारायण कहाँ चला गया। तब आकाशवाणी हुई कि अभी इस जन्म में तो आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन अगले जन्म में जब आप नारद जी के पुत्र बन करके इस धरातल पर प्रकट होंगे, आएंगे, जन्म लेंगे, उसके बाद में ही आपको भगवत प्राप्ति होगी। तो उस छोटे से बालक का भजन करने का प्रभाव देखिए कि वही छोटे से ही यदि वो भजन करता है तो भगवान नारायण के यहाँ सानिध्य की प्राप्त होती उसे। नारद जी स्वयं बताते हैं कि मैंने छोटे में ही भगवान का भजन किया था, छोटे से ही, तो अगले जन्म में यहाँ तक मुझे दानवों में जाएं या मानवों में जाएं, चारों तरह कहीं भी चले जाएं, वो सर्वत्र नारद जी की पूजा। तो इस प्रकार से नारद जी महाराज बतलाते हैं उनके लिए कि उस भजन के प्रभाव से जब मैं दासी पुत्र से आज ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन गया, और भगवान ने ही फिर जी हमारे लिए बीणा दी कि जाओ जाकर के मृत्युलोक में और सब जगह भगवान का प्रचार करो, नाम संकीर्तन करते हुए सबके लिए मेरे नाम गुणों का प्रचार करो। और जब से नारद जी कहते, जब से मुझे ये बीणा मिली है तब से नाच नाच के नारायण नारायण करते हुए संसार में विचरण करता हूं। नारद जी कहते हैं ये बीणा विविध रुचियों से भरी हुई है। नारद जी को जब उन्होंने, भगवान ने स्वयं ने बीणा प्रदान की, तो तब से वो नारद जी महाराज स्वयं बीणा लेकर के भगवान के गुणानुवादों को गायन गाते करते हुए देवदत्ता मिमां बीणा स्वर ब्रह्मा विभूषिता मूर्छित्वा हरिकथां गायमानस चराम्यहम्। इस प्रकार से देवदत्ता मिमां बीणा स्वर ब्रह्मा विभूषिता मूर्छित्वा हरिकथां गायमानस चराम्यहम्। उसके बाद भगवान कि गुणानुवादों को आपने जब तक इस ग्रंथ में नहीं गाया है तब तक आपको शांति मिलने वाली नहीं है। तो बोले मैं क्या करूं?
तो स्वर ब्रह्म विभूषिता। तो उन्होंने जब स्वयं का दृष्टांत दिया कि नारायण के गुणों का जब तक आपने गायन नहीं किया है तब तक आपके चित्त को शांति नहीं मिलने वाली। व्यास जी महाराज आप भी प्रभु के गुण गाओ कह करके तुरंत व्यास जी ने सरस्वती में अवगाहन किया और वहां बैठ करके बद्रीनाथ के ऊपर वहां पर एक गुफा है, व्यास गुफा के नाम से जाना जाता है। सम्यप्राश नाम की यह गुफा है। वो वहीं बैठ करके भगवान का ध्यान किया। भागवत की भागीरथी प्रकट हुई, जो दिव्य श्लोकों को गुनगुनाना प्रारंभ किया। गणेश जी महाराज लिखने लगे, व्यास जी महाराज बताते गए। दिव्य 18,000 श्लोकों वाली है संहिता की रचना हुई। बोले भागवत भगवान की जय हो। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की गई। संपूर्ण भागवत का विधि विचार से इसका लेखन हुआ। अब ये बताओ भाई, इनका नाम ही ऐसा कृष्ण है जो इनके श्लोक में ऐसी भगवान की श्याम की श्यामलता समाई हुई है कि चलते फिरते जो जन्म लेते ही भाग गए थे सुखदेव जी महाराज, तो इस श्लोक मात्र सुनने से ही दौड़े चले आए, क्योंकि नाम ही उनका है कृष्ण। तो इस प्रकार से भागवत जी की रचना हुई। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे 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 गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, यमुना किनारा लगे अति प्यारा, यमुना किनारा लगे अति प्यारा। वृंदावन में यमुना किनारा,
बहिरत हुई, जहाँ बहिरत ही श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। वृंदावन बैकुंठ बसेरो, वृंदावन बैकुंठ बसेरो, पाप कटे गो क्षण में तेरो, पाप कटे गो क्षण में तेरो। वृंदावन बैकुंठ बसेरो, वृंदावन कुंज बसेरो, पाप कटे गो क्षण में तेरो, पाप कटे गो क्षण में तेरो। जाकी शोभा जय हो जाकी शोभा है ललित तलाम राधे राधे गाएंगे। जाकी शोभा है ललित तलाम राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, गाएंगे राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। 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 चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे गाएंगे। जो कोई वृंदावन को जावे, जो कोई वृंदावन को जावे, जाके राधे राधे गावे। जाके राधे राधे गावे। जो कोई वृंदावन को जावे, जो कोई वृंदावन को जावे। जाके राधे राधे गावे। जाके राधे राधे गावे। कृष्ण चरणन की भगी तमाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा 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 गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। तो
इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंध हैं। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई। अब जैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना तो कर ली, लेकिन उनके मन में आया जैसे ही यह संपूर्ण हुई रचना, तो सुखदेव जी महाराज समाधिस्थ बैठे थे। निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में अचानक जो जन्म लेते ही सीधा जंगल में जाकर के तपस्या करने के लिए पहुंच गए। तो महाराज, ये सुखदेव जी महाराज का जन्म कहां से कैसा हुआ? एक बार की बात है, भगवान शंकर तपस्या में लीन थे और नारद जी महाराज का पधारपण होता है। नारद जी जैसे ही वहां पहुंचे पार्वती मैया के पास में, तो पार्वती जी से कहा, मैया कहाँ हैं भगवान शंकर? उन्होंने कहा वो तो अभी समाधिस्थ हैं। तो बोली चलो हम बाद में आएंगे फिर। बोले कुछ काम था क्या, बताएं? बोले काम तो कुछ नहीं था, हम भगवान विष्णु के यहाँ से आ रहे हैं, वो तो बहुत अच्छे से रहते हैं पति पत्नी, बिल्कुल 24 घंटे वो तो सेवा में लगी रहती उनकी हैं, नारायण की सेवा करती रहती हैं। तो भाई स्त्रियों का ये ऐसा स्वभाव होता है, यदि किसी दूसरी स्त्री की बड़ाई यदि कर दो उनके सामने तो तुरंत बिल्कुल नाराज हो जाएंगी। तो नारद जी महाराज ने भाई बता दिया कि लक्ष्मी जी तो बहुत पतिव्रता हैं, भगवान नारायण की 24 घंटे सेवा में ही लगी रहती हैं। तो मैया ने कहा, अरे आप उनकी तो ठीक, हम दोनों में तो आज तक कभी झगड़ा ही नहीं हुआ, हम लोग दोनों लोग भी ऐसे ही रहते हैं, आज तक के जीवन में हम लोगों के कभी एक दूसरे में झगड़ा नहीं हुआ। नारद जी कहते हैं, अब आप लोग भाई ऐसी जगह पर रहते हैं, हुआ भी होगा तो पता नहीं, किसी को कौन जाने आप में झगड़ा होता है या नहीं। भाई नारद जी हैं वो, नारद का मतलब जो उद्घटित को घटित करवा दे और घटित को उद्घटित कर दे। जो होने वाला है उसे ना होने में बदल दे और जो ना होने वाला है उसे होने में बदल दे। जिनकी बात कहीं रद्द नहीं होती उनको कहते हैं नारद। तो उन्होंने कहा, भैया वो सब कुछ आपके लिए बतला देते हैं? बोले हाँ, वो सब कुछ बतला देते हैं। तो बोले मैया मैं एक प्रश्न पूछना चाहता था भगवान शंकर से, बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि भगवान शंकर से जरूर पूछना है, आपको तो पता ही होगा, ये भगवान जो शंकर मुंडमाल पहने रहते हैं, ये मुंडमाल किसकी हैं? अब मैया को स्वयं पता नहीं। बोले राम राम राम, बताओ, ये तो शंकर जी ने हमें भी नहीं बताया आज तक। नारद जी तो इतना कहा, वो नारायण नारायण करते हुए चल दिए, लगा दिया आग यहाँ पे। अब पता चला जैसे ही भगवान शंकर जी की समाधि खुली, वो भगवान शंकर जैसे ही यहाँ पे पधार्पण हुआ, शंकर जी को देखते ही पार्वती मैया ने मुंह बना करके एक तरफ बैठ गई। बोले अरे आप हमको तो बिल्कुल चाहते ही नहीं हैं। बोले अरे देवी ऐसा क्या हुआ? बोले सबसे पहले तो ये बताओ, नहीं तो पहले जैसे ही शंकर जी आते थे तो भाई पानी का लोटा ले जाकर के उनके चरण धुलाए जाते थे, आकर के आसन बिछाया जाता था और सेवा में लग जाती थी।
भगवान शंकर ने सोचा आज ऐसा क्या हो गया। बस देवी आते ही कि सबसे पहले तो आप ये बताओ कि ये मुंडमाल किसकी पहने हो। बोली देवी बैठने तो दो। इतने में शंकर जी ने पूछ दिया कि क्यों आपके गुरु बाबा आए थे का आज नारद जी। बोले हाँ वो तो आए थे, मगर तुम तो ये बताओ पहले कि तुम ये मुंडमाल किसके पहने हो। तो बोले ये मुंडमाल हम आपकी ही पहने हैं। बोले अच्छा ये बताओ कि हमारा 108 बार हमारा शरीर छूट गया, 108 बार हम मर चुके, और आप अभी जब से अभी तक वही शरीर चल रहा है आपका। बोले हाँ। बोले ये कैसे संभव है। उन्होंने बताया कि मैंने अमर कथा पान की है। अब तो पार्वती मैया को और मन में लग गई कि नारद जी सही कहते थे कि सिर्फ नारायण ही विष्णु जी ही दोनों अच्छे से रहते हैं, हम दोनों में तो ये बताओ हम इतने बार मर चुके और शंकर जी इतने जब से अभी तक जीवित हैं, मतलब ये तुम आप हमको प्रेम नहीं करते हो। जैसे ही भगवान शंकर जी से प्रश्न किया कि मैया ये आपका ही मुंडमाल का धारण किए हुए हैं, आप इतने बार आपका देह त्याग हो गया है, तो बोले आप क्यों नहीं मरे। बोले मैंने अमर कथा सुनी है। तो बोले यदि आप हमसे प्रेम करते तो वो अमर कथा मुझे भी सुना सकते थे, अब मुझे भी वो अमर कथा सुननी है। तो उन्होंने कहा ये अमर कथा साधारण चीज नहीं है ऐसी कि जहां चाहे जैसे चाहे बैठ करके और कथा श्रवण करा दो किसी को भी। तो बोले आप जैसा जो कुछ भी किया जाता हो उसमें, तो हम वो अमर कथा सुनना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा पहले स्थान का चयन करना होगा, कहां किस जगह पर भागवत की कथा होगी वो अमर कथा। तो वो जाकर के भगवान शंकर जी ने जगह का निरीक्षण किया और जाकर के देखा एक बहुत पुराना वट वृक्ष था। तो उस वट वृक्ष की छाया में बैठ करके और कथा प्रारंभ कर दी। और जैसे ही कथा प्रारंभ की और 10वें स्कंद तक, तो उन्होंने पहले तो भगवान शंकर जी ने जब निरीक्षण कर रहे थे तो डमरू निकाल करके और जैसे ही बजाया कि भाई कोई अनाधिकारी ना सुन ले, तो एक तोते का अंडा रखा हुआ था वहां पर। तो तोते तो सारे उड़ गए, लेकिन एक अंडा वहां पे रखा रहा। और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई और वो अंडा फूट गया, तो उसमें से एक जीव निकल आया। अब भगवान अमर कथा श्रवण कराते हैं पार्वती जी के लिए, और जैसे ही 10वें स्कंद तक पहुंचे तो वो तोता भी सारी कथा सुनता रहा। जब पार्वती जी को नींद आ गई तो वो तो सो गई और तोता वो हाँ हाँ बोलने लगा। तो जैसे ही पार्वती जी को नींद आने के बाद में वो सो गई और तोता ने हाँ हाँ बोलना प्रारंभ किया, सारी कथा श्रवण कर ली। अब जैसे ही जब भागवत संपूर्ण हो गई तो उन्होंने जैसे ही जयकारा लगाया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही जयकारा लगाया पार्वती मैया की नींद खुल गई। तो बोले हमें अब आपने कृष्ण जन्म तक की तो कथा सुनाई, उन्होंने फिर आगे क्या किया, जन्म कृष्ण राम जन्म तक की तो आपने कथा सुनाई, कृष्ण जन्म तो आपने सुनाया ही नहीं। बोले देवी मैंने तो सारी कथा श्रवण करा दी, तो ये बताओ कि ये जब आपकी नींद लग गई थी तो ये दूसरा कौन कथा श्रवण कर रहा था जो हाँ हाँ बोल रहा था। उन्होंने शंकर जी ने अपना त्रिशूल उठाया और त्रिशूल उठा करके यहां वहां देखने लगे। अब जैसे ही उस तोते के पास में पहुंचे तो तोते ने वहां से भाई उड़ करके और भागा। भगवान शंकर भी पीछे पीछे से त्रिशूल लेकर के भागे। वो जाकर के व्यास जी की पत्नी सूर्य के लिए अर्घ दे रही थी, और अर्घ देते ही जैसे ही उनको जमाही आई तो उन्होंने जैसे ही मुंह को खोला, वो तोता उनके उदर में मुंह के द्वारा उदर में प्रवेश कर गया। अब भगवान शंकर जी पीछे से त्रिशूल लिए आए, बोले अरे आपके घर में हमारा चोर घुस गया है। भाई व्यास जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, महाराज ऐसा
क्या चोरी हो गया आपके यहाँ? आपके यहाँ ऐसा कौन सी चीज चोरी होने के लिए थी भाई? ऐसे आप तो जंगल में स्वयं आप रहते हैं, ऐसी क्या चीज चोरी हो गई आपकी? उन्होंने कहा ये कि ऐसी चोरी की है कि इसकी वो हमारी उसने अमर कथा चोरी से सुन ली। बोले महाराज तो आप ये त्रिशूल लेकर के आए? बोले हाँ, हम त्रिशूल लेकर के इसलिए आए कि हम उसको प्राण दंड देंगे, उसने हमारी चोरी की है। बोले अच्छा, इसका प्रभाव क्या है त्रिशूल का? शंकर जी ने कहा त्रिशूल का प्रभाव ये है कि जिसके ऊपर एक बार ये त्रिशूल छोड़ दिया जाए तो उसका प्राणांत करके ही वो वापस आता है। बोले अच्छा ठीक है। और आप बोल रहे हैं कि अमर कथा सुन ली है, तो उस अमर कथा का प्रभाव क्या है? तो उन्होंने कहा अमर कथा का प्रभाव ये है कि जो कोई एक बार भागवत की कथा, अमर कथा सुन लेता है, उसे जीवन में आवागमन के चक्कर से वो मुक्त हो जाता है, वो अमर हो जाता है, इसलिए उसका नाम है अमर कथा। तो बोले प्रभु अब दो में से एक चीज कुछ झूठ हो सकती है। व्यास जी ने कहा या तो अमर कथा झूठी हो सकती है या आपका त्रिशूल झूठ हो सकता है। भगवान शंकर जी को स्मरण हुआ आया कि अब भाई ये तो हमने भी नहीं सोचा पहले कि हम इसको मारने के लिए आ गए। भाई त्रिशूल यदि हम छोड़ देते तो उसका काम है कि उसको मार के ही वापस आता, और अमर कथा का ये प्रभाव है कि वो अब तो अमर हो ही जाएगा भाई, कि उसने पूरी कथा अमर कथा सुनी है। वो आकर के वापस आ गए। और उसके बाद में जैसे ही सुखदेव महाराज का जन्म हुआ, सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही, जन्म लेकर के वो तुरंत उन्होंने सीधा जंगल के लिए प्रवेश कर दिया और जाकर के तपस्या में लीन हो गए कि मुझे इस प्रपंच में नहीं पड़ना। भगवान की माया इतनी प्रबल है कि जैसे ही जीव का जन्म होता है वो माया चारों तरफ से उसे अपने में लपेट लेती है। जिस प्रकार से भूमि पर तो डामर पानी, भूमि परत डामर पानी, उनको माया भी परेशान नहीं कर पाई। उसके बाद में उन्हें तो फिर वो परब्रजन वन में चले गए थे। और जैसे ही इन्होंने सोचा कि इसका पात्र कौन है, अब ये कथा किसको दिया जाए, किसको सुनाए हम, अब उसके लिए भी पात्रता चाहिए भाई, पात्र होना चाहिए व्यक्ति। अब पता चला, हम यहाँ की बात तो नहीं कर रहे लेकिन अन्यत्र हमने एक जगह अभी हम लोग कथा करने गए थे ठाकुर साहब के यहाँ, तो पता चला वहां पे भागवत की कथा का आयोजन हो रहा है और शाम को उनके छोटे भैया टुन्न हो करके, महाराज कथा में तो बहुत आनंद आ रहा है। उनकी भैया कम से कम 7 दिन तो रुक जाओ अकेले, फिर उसके बाद पूरा जीवन डला है, जो कुछ करना हो कर सकते हो। तो उसके लिए भी पात्र व्यक्ति चाहिए। भगवान शंकर जी स्वयं नियम बताते हैं कि उसको पात्र को ही, अनाधिकारी को ये अमृत ना दिया जाए, जो उसका अधिकारी हो
उसके लिए ही यह अमृत परोसा जाए। तो उन्होंने सोचा कि इसका पात्र कौन है, तो भाई उनको सबसे पहले अपने पुत्र की ही याद आई कि वो तो ऐसा निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में परिनिष्ठित है कि जिसने संसार में कदम रखते ही सिर्फ नारायण नारायण करते हुए दौड़ लगा दी, वो जाकर के तपस्या करने लगा। उससे बड़ा अधिकारी कौन हो सकता है। तो अपने चेलों को बुलाया, चेलों को बुला करके 2-4 श्लोक रटा दिए कि जाकर के इत्र तत्र उन श्लोकों का गायन करो। उससे जहां भी वो होंगे सुखदेव जी महाराज, तो सुन करके दौड़े चले आएंगे, क्योंकि नारायण के श्लोक में अक्षर अक्षर में भगवान का गुण विद्वान है, तो वो अपने आप खिंचे चले आएंगे। तो जैसे ही उन्होंने जाकर के उनके चेलों ने भागवत के श्लोकों का गान किया, तो सुखदेव जी महाराज सुनते ही तुरंत गुफा में से बाहर निकल आए। वो बाहर निकल के महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया कि अरे महाराज जी, हम ऐसे ही श्लोक और सुनना चाहते हैं। तो बोले हमारे पास में तो यही है, अब इसके बाद में हमारे गुरुजी के पास में चलो, उनके पास में इसी प्रकार के 18,000 श्लोकों वाली पावन संहिता है, वो आपको और आगे के श्लोक बताएंगे। तो सुखदेव जी महाराज दौड़े चले आए। अब व्यास जी को यहां लगा कि धन्य है नारद जी महाराज, जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ति वचन रचन मेकम केवलम चा कलेया ध्रुव पदमपि यातो यत कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पातम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। नारद जी को बार बार प्रणाम करते हैं कि एक तो जब मैं पुत्र को रोक रहा था, पुत्र पुत्र कह के चिल्ला रहा था, तो हमारे पुत्र ने हमारी एक भी नहीं सुनी और नारायण नारायण करते हुए दौड़ लगा दी भगवान चिंतन के लिए। वो भागवत का प्रभाव देखो कि मैं यहीं बैठा हूं अकेला, सिर्फ 1-2 श्लोक रटा दिए शिष्यों के लिए, तो उन श्लोकों के माध्यम से हमारा पुत्र हमारे लिए ढूंढता हुआ आ गया यहाँ। लेकिन वहां बैठकर भी उन्होंने ये नहीं बताया फिर कि मैं आपका पिता हूं, आप हमारे पुत्र हैं। वो भागवत कथा उनके लिए सनई सनई करके सारी भागवत कथा श्रवण करा दी, और उन्हीं के माध्यम से महाराज परीक्षित के द्वारा, जब परीक्षित के लिए 7 दिन में उनका मरना सुनिश्चित हो गया, तो महाराज सुखदेव जी ने ही उनको ये श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा करके भय मुक्त किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस भागवत में ऐसे गुणानुवाद गाने के बाद ही शौनक जी ने कहा, आप ये बताएं कि महाराज परीक्षित को ही क्यों कथा सुनाई। तब सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी, परीक्षित को जो कथा सुनाई वो परीक्षित भी सामान्य व्यक्ति नहीं था। यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतौ गतेषु ब्रकोदरागद्वेद्यगदाभिमर्शा भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। अर्थात कहते हैं, सूत जी कहते हैं, जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ, सभी कौरव भीमसेन की गदा से मारे गए। अंतिम युद्ध दुर्योधन के साथ में हुआ और उसकी जंघा को तोड़ करके छोड़ दिया। विजय का शंख बजा करके पांडव चल दिए कि अब उत्सव मनाएंगे। शिविर में पांडवों की जो सैया बिछी हुई थी, द्रौपदी की 5 पुत्र अपनी अपनी सैया पर सो गए। दुर्योधन जाकर के बोला, आपकी ये दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। दुर्योधन बोला, अश्वत्थामा, हम 100 भाई थे, आज एक भी नहीं बचा, और वो
5 भाई थे, 5 में से यदि एक भी मर जाए तो मेरे चित्त को चैन मिल जाए। तो उसने कहा मरते मरते दम तक ऐसा आदमी सुधरता नहीं, मरने को पड़ा है फिर भी सोच रहा है कि एक भी मर जाए। तो उन्होंने, अब इसने क्या किया, अरे मैं आपका मित्र हूं, आप चिंता मत करो। उसने क्या किया, अर्धरात्रि जैसे ही हुई, तो क्योंकि ये तो 5 पांडव विजयश्री के लिए उत्सव मनाने के लिए चल दिए कि उत्सव मनाएंगे जाकर के, और यहां इसने देखा इनके 5 पांडवों की जगह पर 5 पांडवों के अपने अपने पुत्र उस सैया पर जाकर के सो गए। अश्वत्थामा बोला, मित्र अंतिम इच्छा तुम्हारी मैं पूरी करूंगा, आप चिंता मत करो। और अश्वत्थामा ने क्या किया, सोते समय अचानक हमला कर दिया अंदर शिविर पर। पांडव तो थे नहीं शिविर में, पांडवों के जो पुत्र थे उन्हीं के पांडवों को, उन्हीं को पांडव समझ बैठा। 5 का सिर काट लिया उसने, 5 का सिर काट करके, दुर्योधन दुर्योधन मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी, तुम एक ही कहते थे, मैं 5 का सिर काट लाया। दुर्योधन प्रसन्न हो गया। जब जैसे ही देखा उसने, देख करके जैसे ही उसने सिर को पकड़ के दबाया, मटका की नाई फूट गया। तो उसने कहा, अरे तुमने ये क्या किया। तो वो इतना प्रसन्न हो रहा था कि पांडव मारे गए। और जब उसने देखा कि ये सबसे पहले तो उसने कहा कि दुर्योधन भीम का ही सिर हमारे लिए दो। तो जो भीम का पुत्र था, तो भीम के पुत्र का सिर निकाल के उसने दे दिया। और जैसे ही जब उसने सर को दबाया तो मटका की नाई वो सर फूट गया। दुर्योधन भी बड़ा दुखी हुआ। अरे मैंने तुमसे ये थोड़ी कहा था, तुमने तो आज पानी देने वाला भी मेरे वंश में नहीं बचने दिया, तुमने तो सारा वंश ही खत्म कर दिया। एक तो पहले केस क्योंकि उसको प्रसन्नता हुई, अब उसको वरदान भी था कि जैसे ही आपको एक ही दिन में, एक ही समय, जिस दिन आप सुखी हो जाएंगे और अगले ही क्षण आपको दुख मिल जाए, उस दिन आपका प्राणांत हो जाएगा। तो एक तो उसको सुख भी हुआ कि इसने 5 पांडवों को मार दिया, तो इतना प्रसन्न हुआ। और जब उसको पता चला कि ये पांडव नहीं अभी तो पांडवों के पुत्र हैं, तो अगले ही क्षण जब उसको दुख हुआ, तो दोनों संयोग बस उसका प्राणांत हो गया। प्राणांत होने के बाद जैसे ही जब अब पांडव लोग तो वहां आनंद उत्सव मना रहे थे, आनंद उत्सव मनाते मनाते उन्होंने, महाराज जैसे ही पता चला कि दुर्योधन तो भाई मारा गया, अश्वत्थामा अब वहां से घबरा के भागा कि अब मैं बचने वाला नहीं। यहां जब प्रातः काल हुई और जब द्रौपदी को पता चला, तो माता शिशूनां निधनौ सुतानां निसौम्य घोरा परिताप्यमानां तदारुवद्भाव्यकुला कुलाक्षी तं सत्वनाहौमकिरीटमालां। द्रौपदी मैया चीख चीख करके चिल्ला करके रोती हुई वहां पर पहुंचती हैं। भाई यदि किसी का एक पुत्र भी यदि किसी का शांत हो जाता है, तो अब उस माता को
कितनी वेदना उठानी पड़ती, कितना कष्ट होता है उस माता के लिए। और जब महारानी कुंती ने देखा कि पांचों बच्चों के धड़ अकेले पड़े हैं वहां पर, चीखती चिल्लाती हुई विकल होने लगी। और जब यह दृश्य जाकर के महाराज अर्जुन ने देखा तो अर्जुन ने जाकर के तुरंत अपना गांडीव उठा लिया और गांडीव उठा करके प्रतिज्ञा कर ली कि मैं सूर्यास्त नहीं होने दूंगा, सूर्यास्त होने के पहले ही उसको मृत्यु दंड दूंगा। जाकर के अश्वत्थामा के पीछे रथ उठा करके चल दिए। महाराज ढूंढते ढूंढते जैसे ही जाकर के वहां पहुंचे, अब अश्वत्थामा भी डरा हुआ था ताकि, क्योंकि उसे भी पता था ये पांडव यदि जीवित हैं तो मुझे भी छोड़ने वाले नहीं। उन्होंने कहा कि जिसने भी यह कृत्य किया है, ये अर्जुन की प्रतिज्ञा है कि मैं उसे जीवन जीने नहीं दूंगा। अश्वत्थामा का पीछा किया, अश्वत्थामा भागा, अंत तो गत्वा दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सियों में जकड़ लिया, वो घसीट करके द्रौपदी के पास में लाए। भगवान बोले, पकड़ के कहां ले जा रहे हो? ब्रह्मबंधु मिमंजहि, अभी इसी वक्त मारो इसको। अर्जुन ने कहा, मारूंगा अवश्य, लेकिन द्रौपदी के सामने मारूंगा। ला करके द्रौपदी के सामने पटक दिया, यह रहा हत्यारा। जैसे ही द्रौपदी की दृष्टि पड़ी, द्रौपदी मैया ने जाकर के प्रणाम किया। मुच्यतामेषा नितरां ब्राह्मणो नितरां गुरु, सरहस्यो धनुर्वेदा सविसर्गोपसंयमः। ब्राह्मणो नितरां गुरु। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह तुम्हारी गुरु माता को भी यह दुख प्राप्त हो। उनका हृदय देखो कि 6 पुत्रों को मारने वाले कोई भी ऊपर दया कर रही हैं। एक तो ब्राह्मण देवता है, वो तुम्हारे गुरु का पुत्र है। वो मैं नहीं चाहती कि जैसा दुख मैंने पाया तो ऐसा ही दुख उसकी मां को मिले। इतने में अर्जुन ने कहा, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि उसने अबोध बालकों को मारा है, सोते हुए 5-5 बालकों को मार दिया। मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। मैंने भी क्षत्रिय होकर के प्रतिज्ञा की है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब समस्या बन चुकी। द्रौपदी भी कह रही है छोड़ दो, युधिष्ठिर भी बोल रहे हैं कि छोड़ दो, भीमसेन बोले कि मैं मारूंगा, अर्जुन बोले मैं भी मारूंगा। अब क्या किया जाए? बड़ी उलझन में फंस गए। अर्जुन ने कहा, प्रभु अब आप ही फैसला करें। भगवान बोले, जब तुमने पकड़ा था तो मैंने तभी बोला था कि अभी मारो। अब मामला उलझ गया। अर्जुन बोले, प्रभु कैसी भी उलझन क्यों ना हो, आप सुलझाने वाले आप ही हो। समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। भगवान बोले, देखो हमें वही करना चाहिए जो हमारा धर्मशास्त्र कहता है। धर्मशास्त्र क्या कह रहा है, क्या कहना चाहिए? भगवान बोले, शास्त्र तो स्पष्ट कहता है, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम। ब्राह्मण कितना भी क्रूर हो, क्यों भी कैसा भी हो, कभी उसे मारना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा, नहीं मारूं। बोले, अब शास्त्रों में स्पष्ट कहा है, आतताई बदारहणा, आतताई कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब अर्जुन बोले, धन्य है प्रभु, आप ही कह रहे हो कि मारना ब्राह्मण है मारना नहीं, और आप बोल रहे कि आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अब मैं क्या करूं? आप कहना क्या चाह रहे हैं?
भाई टेढ़ी टांग वाले के सब काम ही टेढ़े हैं, उनको समझना बड़ा मुश्किल है। नाम ही उनका टेढ़ा है। राम जी का अर्थ हम सीधा सीधा करते हैं, राम बड़े आराम से कोई भी बोल सकता है। अब कहो कृष्ण, उनका नाम ही इतना कठिन है कृष्ण, कहने में पूरा जीवा ही चक्कर लगा दे। तो अब पता चला उनने ऐसा फंसा के रख दिया, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई बदारहणा। ब्राह्मण कैसा भी हो उसका वध नहीं करना चाहिए, और आताताई कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो अर्जुन बोले प्रभु आपने तो दोनों ही बातें कह दी, अब मैं क्या करूं। आप लीला भी उनकी बड़ी विचित्र। अब वो सोच में पड़ गए कि आखिर क्या किया जाए। पर अर्जुन भी पक्के चेला हैं। मारना कोई गलाई काटने से नहीं होता। यदि प्रतिष्ठित व्यक्ति है और किसी का अपमान हो जाए भरी सभा में, संभावितस्य चा कीर्ते मरणागति विच्यते। अश्वत्थामा का सब समाज के बीच में सिर में चमकती हुई मणि निकाल ली, अपमान करके धक्का दे करके उसको भगा दिया। और अर्जुन भगवान के मृत्युदंड भी नहीं दिया और मौत से कम भी नहीं। अश्वत्थामा इतना अपमानित हुआ कि अब उसने फैसला कर लिया कि अब मैं इस वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। वैसा कोई बचा तो वैसे ही नहीं। अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो गए, पर उत्तरा अभी भी गर्भवती थी। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि उसके गर्भ को नष्ट कर दो। इधर पांडवों ने यथायोग सबसे भगवान स्वधाम जाने के लिए, भाई अपने घर को जाने के लिए मिल ही रहे थे। इतने में उत्तरा देवी चिल्लाती हुई भगवान के सामने आ गई, पाही पाही महायोगुन देव देव जगतपतिन नान्यम त्वद भयम पश्यन यत्र मृत्यु परस्परा। पाही माम कहती हुई हे गोविंद रक्षा करो, हे गोविंद रक्षा करो। क्या हुआ देवी? बोली ये तेज मुझे भस्म कर जाएगा। ये जो तेज आ रहा है मेरे पास में, तो यदि ये नष्ट हो गया तो सारा वंश ही नष्ट हो जाएगा। पल भर में भगवान ने सारा रहस्य जान लिया, अंगुष्ठ मात्र अपना रूप धारण किया और दोनों जाकर के गर्भ में उनकी रक्षा की। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भाई हमें जयकारा लगाने में कुछ दिक्कत सी समझ में आ रही है। या बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहे थोड़ा सा उससे, यदि राधे राधे जयकारा यदि बोलते रहते हैं तो हमको भी उससे बल मिलता है। क्या बल मिलता है? बोलने का, कि हाँ आप लोगों को कथा हमारी समझ में आ रही है तो हम आगे और अच्छा बोलें। यदि कहने की बात आप लोग नीचे सर करके ऐसा मुख मलिन सा करके बैठ जाते हैं तो हमें भी लगता है कि ऐसा तो नहीं कि अब उकता गए हो आप लोग के महाराज, अब तो रंदो हो गई कथा। इसलिए जयकारा यदि लगाते रहते तो उससे हमें भी बल प्राप्त होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज जब परीक्षित गर्भ में ही थे तो भगवान ने जाकर के उनकी गर्भ में रक्षा की। गर्भ में जाकर ही जैसे ही वो तेज पुंज आ रहा था तो भगवान नारायण के चक्र से उस ब्रह्म तेज से रक्षा की और उस गर्भ स्थिति में
उत्तरा के गर्भ में भगवान अंगूठे के मात्र रूप बना करके वो प्रविष्ट हुए। और जब ब्रह्मास्त्र जो छोड़ा था अश्वत्थामा ने, उसे भगवान ने शांत किया। वो नन्ही से हाथों ने भगवान का चिंतन करके और दर्शन किया। परीक्षित साक्षी हैं, भगवान नारायण के दर्शन किए जिन्होंने गर्भ में ही। उत्तरा मैया के आनंद का तो ठिकाना ना रहा। भगवान का पाद प्रक्षालन करती ही उत्तरा देवी और जाकर भगवान रथ में बैठ करके आगे बढ़े। अब कुंती मैया ने चरण पकड़ लिए। अब भगवान बोले, मैया बुआ उल्टी गंगा मत बहाओ। अब मैया बुआ बोली, कुंती मैया मैं आपको प्रणाम नहीं कर रही, मैं उस नारायण को प्रणाम कर रही हूं। आप तो मेरे भतीजे हैं, मैं एक नाता बना रखा है। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं मीश्वरं प्रगते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहि अवस्थितं। इस प्रकार से कुंती मैया ने स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से कुंती देवी ने 26 श्लोकों में प्रार्थना की। नमस्ते उस भतीजे के लिए नमस्कार नहीं, पुरुषम त्वाद्यम प्रकृते ईश्वरम प्रकृते परम, त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे जो उस आदि पुरुष भगवान नारायण को मैं प्रणाम कर रही हूं। भाई वो कहती हैं जो सर्वत्र रहते हैं, सर्वत्र तीनों लोकों में उन्हें कोई वैसा पहचान नहीं पाता। ईसा वासम इदम सर्वम, उनको जो कण कण में व्याप्त हैं, मैं उस नारायण को प्रणाम कर रही हूं। बोले भाई ऐसे तो नारायण को ढूंढ नहीं सकते। जैसे पुष्प के कण कण में सुगंध व्याप्त है, मगर इनमें थम करके नहीं कह सकते कि इसी जगह से खुशबू आ रही है। पूरे पुष्प में से कहीं से भी खुशबू आ सकती है। तो गोविंद भी ऐसे ही समाये हुए हैं इस कण कण में, हैं कण कण में, पर उनको जिम प्रगट ही लकड़ी जिम आगी। यदि जब लकड़ी से आग कहीं दिखती तो है नहीं लकड़ी में कि इसमें आग है, लेकिन जब ही उसी लकड़ी का घर्षण करेंगे तो उसमें से आग प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार से भगवान हैं तो सर्वत्र, मगर जब उनका घर्षण अर्थात भगवान का भजन हो, चित्त शुद्ध हो करके भगवान का भजन जो किया जाएगा तो भगवान भी प्रकट हो जाता है। अब भाई कई जगह जैसे नंद गो जब भगवान नारायण ने जन्म लिया तो एक जगह कह रहे हैं कि व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम न रूप, आगे भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। तो इसलिए कुंती मैया हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हैं कि आप नारायण हैं, भगवान हैं। तो मैया कहती हैं कि मुझे कभी कभी लगता है कि आपने अपनी मैया से ज्यादा मेरा ध्यान रखा। तो उन्होंने कहा कि मैया बुआ आपने ये कैसे समझ लिया? तो वो बोले, देवकी आपकी माँ है, कुंती आपकी बुआ हैं, पर आपकी मैया के 6 पुत्र एक एक करके सभी मार दिए, आपने एक भी बच्चे की रक्षा नहीं की। आपके इस बुआ के 5 बच्चे थे, 5 पांडव, 5 में से एक को भी आंच नहीं आने दी, 5 के 5 बचा लिए आपने। इसलिए मुझे लगता है कि आपकी मुझ पर विशेष कृपा है। और उसका ये कारण भी समझ में आया। क्या? बोले देवकी अपने पति पर भरोसा करती है, मेरे प्राणनाथ मेरे साथ हैं,
सब प्रकार से मेरी रक्षा करेंगे। पर मैं विधवा ठहरी, पतिवंचिता विधवा नारी होने के नाते मैंने आपको ही परमात्मा मान लिया। यही इसलिए कहती हैं, मैंने आपको अपना रक्षक मान लिया था, इसलिए आपने मेरी बच्चों सहित हर जगह मेरे पल पल पग पग पर रक्षा की। इसलिए उनने, क्योंकि अपने पति को ही नाथ माना, अब भाई वो स्वयं जो बंदी खाने में बंद थे, तो इसलिए आपने हमारी पग पग पर रक्षा की। और भगवान की भी शर्त है कि जो मेरी शरण में आएगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। भाई यदि कहने की बात जब आप उनसे कहोगे ही नहीं कि मैं आपकी शरण में हूं, वो भाई आपके लिए कैसे आपकी रक्षा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुंती मैया बहुत प्रकार से इन 16 श्लोकों में भगवान की स्तुति करती हैं कि आपने मेरी पुत्रों की भी रक्षा की। और जब एक बार की बात है कि पांडवों को लाक्षागृह में बंद कर दिया गया और चारों तरफ से आग लगवा दी गई, तब वो याद दिलाती हैं उनके लिए कि उस समय आपने ही हमारे उन बच्चों की रक्षा की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सो जा नहीं जेहि ते हो जनाई, सो जा नहीं जेहि ते हो जनाई। होई जाई जानत तुम्हारी तुम्हीं होई जाई। सो जाना तो जे हो जनाई, सो जानत देहि जनाई। जानत तुम्हीं होई जाई, जानत तुम्हीं होई जाई। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। भगवान जिसको जनाना चाहते हैं वही उस पर ब्रह्म परमात्मा भगवान को जान सकता है, जिसके ऊपर उन्हीं की कृपा होगी। सो जान है जही देह जनाई, जानत तुम्हीं होई जाई। अर्थात भगवान स्वयं जब चाहते हैं कि जी हमारे लिए पहचान पाए, जान पाए, उनके ही अनुग्रह से उनको जाना जा सकता है। जब तक भगवान की कृपा ना हो तब तक उस ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। इसलिए कुंती मैया प्रार्थना करती हैं कि आपने हमारे बच्चों की हर तरह से रक्षा की, वहां जाकर के रक्षा की। फिर उसके बाद में जब आग लगा दी गई तो आपने लाक्षागृह से भी हमारे बच्चों की रक्षा की। अब मैं भी आपकी शरण में हूं। तो बोले मैया आप ये उल्टी गंगा ना बहाएं, मैं आपका भतीजा हूं, आप मेरे चरणों में प्रणाम कर रही हूं, प्रणाम तो मुझे आपके चरणों में करना चाहिए। तो भाई जब जो भगवान की चरण शरण ग्रहण कर लेता है तो जब तक शरणम प्रपद्ये नहीं कहोगे, भगवान ने कहा है
जब अनन्यानश्चयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषा नित्याभयोक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं स्वयं एक बार जो हमारी शरणागत हो जाता है तो मैं उसे भी अभय कर देता हूं। एतद मदव्रतम भगवान स्वयं कहते हैं, यदि आप एक बार भी, जिसने कह दिया शरणम प्रपद्ये तवास्मि, मैं तुम्हारी शरण में हूं, सिर्फ एक बार बोल दो ईमानदारी से हाथ उठा करके कि प्रभु मैं तुम्हारी शरण में हूं, तो हर प्रकार से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा हर जगह। ये भगवान स्वयं कहते हैं। तो कुंती मैया ने शरण ग्रहण करी तो भगवान ने कृपा करी उनके ऊपर। कुंती मैया कहती हैं, पग पग पर आपने मेरे बच्चों को बचाया, अब आप जा रहे हो तो जाने से पहले मुझे एक वरदान और दे जाओ। भगवान बोले, मांगो बुआ क्या चाहिए। तो प्रसन्न होकर के कुंती मैया ने विचित्र वरदान मांगा, जो इतिहास का ऐसा पहला वरदान था। विपदः सन्तु नः श्वास तत्र तत्र जगद्गुरु, भवतो दर्शनम यस्या ना पुनर्भव दर्शनम। कुंती मैया कहती हैं, हे जगद्गुरु श्री कृष्ण, मुझे बस एक ही वरदान चाहिए। मैं जब तक इस कुंती का जीवन रहे सदा मेरे जीवन में विपत्ति ही विपत्ति आती रहे। भगवान हैरान हो गए, मैया ये कैसा वरदान मांगा आपने। लोग तो यदि सत्यनारायण की कथा भी बचवाते हैं तो विश्व की संपत्ति मांगते हैं, यदि एक फूल भी चढ़ा दिया तो संसार भर की चीजें मांग लेंगे। और आज आप इतनी विपत्ति भोगते हुए भी अभी तक आपका विपत्ति से मन नहीं भरा। कुंती मैया ने कहा, इस विपत्ति से मैंने अनुभव किया है कि जब जब मेरे जीवन में संकट आया, जब भी मेरे जीवन में संकट आया, मैंने आपको याद किया और आपका सानिध्य हमारे लिए प्राप्त हुआ। तो जिस संपत्ति के रहते हुए हमारे गोविंद से हमें दूर कर दे तो वो हमें ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए। इस प्रकार से भक्ति उन्होंने प्रार्थना की कि संसार के जितने भी दुख हैं वो मेरे जीवन में यदि आते रहेंगे तो गोविंद आपकी मुझे कृपा प्राप्त होती रहेगी। तो जिस प्रकार उन्होंने कह दिया कि मैया ठीक है आप चिंता ना करें, और वहां से गोविंद चल दिए। और जैसे ही गोविंद वहां से आगे बढ़ते हैं और कुंती मैया को जैसे ही जब पता चला कि गोविंद हमारे लिए छोड़ के जा रहे हैं, कुंती मैया को 2 मिनट का भी समय नहीं लगा। और उसके बाद खड़े खड़े वहीं अपना शरीर छोड़ दिया। गोविंद ने बहुत प्रकार से समझाया सभी के लिए कि भाई अब घर भी जाना जरूरी है। तो फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि प्रभु अभी तो वहां भी जाना है, जो आपकी प्रतीक्षा में सरसैया पर कई दिनों से पड़े हुए हैं भीष्म पितामह, तो अभी तो वहां भी जाना है। तो बोले ठीक है हम वहां भी चलते हैं। वो कई दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब भगवान का उनका वो तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था जिनके लिए कि जब इच्छा हो तब जा सकते हैं। वो लेकिन भगवान की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे कि जब नारायण का दर्शन हो जाएगा तभी मैं इस देह का त्याग करूंगा। हे प्यारे नंदनंदन ब्रजनंदन, जब तक आप यहां खड़े रहें, जब तक
आप ऐसे मुस्कुराते खड़े रहना जब तक मैं न चला जाऊं। ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कराऊंगा। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करीना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर सब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बने जीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। यमुना का बंसी बट हो, यमुना का बंसी बट हो। और सावरा निकट हो, सावरा निकट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण हो तन से जाए। मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना करना स्वामी। उस वक्त जल्दी आना, उस वक्त जल्दी आना, ना भूल शाम जाना। उस वक्त जल्दी आना, भूल हमको जाना। नहीं भूल हमको जाना, नहीं भूल तुमको जाना। नूपुरों की धुन सुनाना, नूपुरों की धुनी सुनाना। जब प्राण तने से निकले, नूपुरों की धुनी सुनाना, नूपुरों की धुनी सुनाना। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी,
जब जब प्राण कंठे आए, जब प्राण कंठे आवे, कोई रोग ना सतावे। जब प्राण कंठे आवे, नहीं कोई सतावे, रोग ना सतावे, कोई रोग ना सतावे, यमदर से ना दिखावे, यमदर से ना दिखावे। जब प्राण तन से निकले, यमदर से ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे न स्वामी, इतना तो करे न स्वामी, इतना तो करे न स्वामी, इतना तो करे न स्वामी। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए पितामह भीष्म भगवान से कहते हैं कि आप बस इतना लास्ट में हमारे लिए कर देना कि आपका दर्शन करते करते हुए हमारा प्राणांत हो जाए। और सुंदर उपदेश दिया अपने बच्चों को, क्योंकि अब उनका जाने का समय आ गया है। तो वो युधिष्ठिर जी को उपदेश देते हैं कि आप ऐसा कार्य करें, आप ऐसा कार्य करें। सभी के लिए उन्होंने उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद में अब जैसे ही जब उनका सभी के लिए उन्होंने उपदेश दिया, उपदेश दे करके पितामह भीष्म भगवान से कहते हैं, प्रभु हम एक और आप काम करना चाहते हैं अंतिम समय में जाते समय, कि मेरी जो एक पुत्री है मैं उसका विवाह आपके साथ में करना चाहता हूं। भगवान बोले, अरे विवाह तो आप ही का नहीं हुआ, आप स्वयं कुमारे हैं, आपकी पुत्री कहां से हो गई? तो वो कहते हैं, इति मति रूपी कल्पिता भी तृष्णा, मेरी जो मति है मैंने उस मति को अपनी पुत्री बना के रखा है। इति मति रूपी कल्पिता भी तृष्णा, उसमें ना कोई तृष्णा है, तो इसलिए मैंने अपनी उस के लिए अपना पुत्री मान लिया है। तो मैं उसका विवाह आपके साथ में करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी मति यदि आपके साथ में लगी रही, आपके साथ में रहेगी, तो मेरा तो उद्धार होगा ही होगा। भगवान ने ये भी मस्तु कह दिया और शोक मुक्त हो गए सभी लोग। और जो शोक मुक्त थे, मतलब शोक में थे, तो उनने जो उपदेश दिया तो सभी शोक मुक्त हो गए। पितामह भीष्म को लगा अब चलना चाहिए। भाई जैसे अपना एक वर्ष व्यतीत हो जाता है, तो जब देवताओं का एक दिन व्यतीत होता है, अपना जब कहने की बात अपने 6 महीने बीत जाते हैं। जब देवताओं की दिन और रात होते हैं 6 महीने में, जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उनका दिन हो जाता है, दक्षिणायन होता है तो समझ लो रात्रि हो गई। तो उत्तरायण के गर्भ में जब परीक्षित की रक्षा की थी, इसलिए गोविंद का नाम ही उत्तरायण है। अब उत्तरायण प्रभु जिसके सामने हैं वही उत्तरायण है। भगवान यदि सामने हैं और जब यदि गोविंद दक्षिणायन हो गए तो समझ लो सब प्रकार से
काल ने घेर लिया। और जब उत्तरायण हुआ, भगवान सन्मुख हुए, तो समझ लो ये उत्तरायण हो गया। स्तुति की भगवान की, बहुत प्रकार से प्रार्थना की, और पूजन करने के बाद में अब उनने सोचा कि अब मेरा भी समय हो चुका है, अब चला जाए। तो भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए वो भी अपने धाम को जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और समय भी कथा का वैसे हो चुका है। अब सभी के लिए लगने लगा कि भाई अब घर पे जाके सब माता बहनों को काम भी करना है, सभी के लिए भोजन प्रसादी भी तैयार करनी है। तो कल सभी लोग समय का विशेष ध्यान रखते हुए करेक्ट 3 बजे सभी लोग, यदि कहने की बात हमें भी ऐसा लगता है कि यदि जब सब लोग पहुंच जाते हैं जब कथा पंडाल में, तो हमें भी लगने लगता है कि हाँ अब जल्दी चल के कथा सुनाया जाए। और जब यदि सोतरा कथा सुनते हैं, जिस प्रकार से आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, इस प्रकार से हमारा भी मन लगता है कथा सुनाने में। इसलिए लगता है कि यदि कहने की बात ध्यान से, मैं दादा को बहुत देर से देख रहा हूँ, पीला कुर्ता पहने, नाम तो नहीं जानता मैं दादा का, लेकिन मैं हमारा उद्देश्य में अपना सिर्फ दादाजी को कथा कहने की बात मैं सबको तो सुना रहा हूँ, लेकिन जब तक उसका प्रत्युत्तर ना मिले तब तक कथा सुनाने में भी आनंद नहीं आता। हम दादा की तरफ देखते रहते हैं, दादा हमारे लिए प्रत्युत्तर देते रहते हैं कि हाँ महाराज, हमें लगता है कि हाँ हमारी कथा सब लोग अच्छे से सुन रहे हैं, हमारा उसका प्रत्युत्तर दे रहे हैं, तो हमारा भी मन लगता है कथा करने में। तो जिससे आप लोग वो थोड़ा सा समय का विशेष ध्यान देते हुए थोड़ा 3 बजे यहाँ आ जाएंगे, तो कल से 3 बजे से कथा प्रारंभ करके तो भगवान का चरितामृत पान करेंगे। बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि जब हमारे एकाद नहीं जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतरों के पुण्यों का उदय होता है, तब कहीं जाकर के हमारे लिए यह शुभ अवसर प्राप्त होता है भागवत कथा श्रवण करने का। तो कल की कथा में भगवान कृष्ण के जन्म की कथा सुनाई जाएगी। तो सभी भक्त वृंद अधिक से अधिक संख्या में आकर के, और जो अपने आस पड़ोस वाले भी हैं तो उनको भी बताएं कि भैया कल कृष्ण जन्म की कथा सुनाई जाएगी। सभी लोग, भाई ये तो है गोरख धंधा, ये संसार गोरख धंधा ही है। कहने की बात कैसा गोरख धंधा, यहाँ सिर्फ यही सिखाया जाता है। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसको सिखा दिया कि तुम ऐसा काम करो, ऐसा काम करो जिससे तुम्हारा उदर भरेगा, विवाह शादी हो जाएगी, विवाह शादी हो जाएगी, उसके पुत्र पुत्री हो जाएंगे, उसका विवाह हो जाएगा, उसके पुत्र पुत्री हो जाएंगे, और एक दिन आएगा और चले जाओगे। लेकिन जाना तो सबको है, लेकिन कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा जाना चाहते हैं। एक तो जाया जाता है कैसा कि सिंहासन आएगी तुम्हारे लिए लेने के लिए, तो सिंहासन पर बैठ करके जाओगे। वो दूसरा कोई बंधा जंजीर, यमदूत आएंगे और रस्सियों से सागरों से बांध करके, तो तुम कहते रहो कि थोड़ा सा वो रुक जाओ, मैं पुत्र को देख लूं, पुत्री से बात कर लूं, लेकिन वो नहीं सुनते कि फिर किसी की बांध करके झुला करके फेंक देंगे ऐसा, और ले जाएंगे जाकर के वहां फिर जो हिसाब किताब होगा सबका। तो इसलिए अपन यहाँ रह करके भगवान का इतना भजन कर लो, और भजन का ये प्रभाव होता है कि यमदूत तो दूर की बात, भगवान स्वयं लेने के लिए आ जाए। और ज्यादा की भी नहीं मैं कह रहा हूं, सिर्फ हाँ सभी लोग इतना ही काम कर लें, सुबह उठ करके नहा धो करके 2 अगरबत्ती लगाई और भगवान से प्रार्थना कर ली कि भगवान मैं सारा दिन काम में व्यस्त रहता हूँ, आपने जो हमारे लिए काम दिया है हम उसी काम को कर रहे हैं, उन्हीं को सौंप दो, उनको मालिक बना लो, अपन उनके दास बन जाओ। कि आपने जो सब्जी लगवाई है तो आपके प्रसादी के लिए मैंने ये सब्जी लगाई है, आपके लिए मैंने ये गेहूं लगाए हैं आपको प्रसाद बनाने के लिए, और उनकी ये भाव रख लो, बना लो। तो आप यदि खेती भी करोगे तो उसमें भी आपकी भक्ति हो जाएगी, समझ लो आप भगवान के लिए वो काम कर रहे हैं। तो भगवान का भजन करते हुए जीवन यापन करना चाहिए।
तो सभी लोग कल धूमधाम से भगवान कृष्ण का जन्म की कथा सुनाई जाएगी। सभी लोग भगवान को बधाई गाएंगे, बधाई देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।